हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। झारखंड में जेटेट की जो परीक्षा है 2016 में आखिरी बार ली गई थी, उससे पहले 2013 में ली गई थी और हम लोग अभी 2025 में हैं। अभी तक इसकी परीक्षा दोबारा जो है एक्चुअली तीसरी बार जो है नहीं ली गई है, जबकि एनसीटी के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपको साल में एक ना एक बार अपने यहाँ टेट की परीक्षा लेनी होती है। आप उसे झारखंड टेट बोलो, राजस्थान में रीट होगा, यूपी में यूपी टेट होगा। लेकिन पिछले 8-9 सालों से सरकार सोई हुई है, कोई भी एग्ज़ाम नहीं लिया गया है। हाँ, मैं मानता हूँ कि 2024 में आप लोगों के लिए जो है फॉर्म को जैक के द्वारा रीओपन किया गया था, ओपन किया गया था, फिर लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया। लेकिन 2025 में आकर के इसे रद्द कर दिया गया कि ये जो है परीक्षा नहीं चलेगी। कारण आईआईटी के सिलेबस को इन्होंने जो है टेट का सिलेबस बना दिया। अब आपको आश्चर्य होगा ना कि इन्होंने कॉपी पेस्ट कर दिया, बिल्कुल ही कॉपी पेस्ट कर दिया। बताओ, कोई अगर मैथमेटिक्स ऑनर्स का बच्चा है, वो 6 to 8 के लिए जा रहा है, तो वो फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी ऑनर्स पेपर को पढ़ना होगा उसे। तो ऐसी बेवकूफ़ियाँ की गई थी। फाइनली उसको जो है एडमिट किया गया और सीटेट के तर्ज पर जो है सिलेबस को लेकर आगे बढ़ने की बात कही गई। लेकिन देखिए, फिर से क्षेत्रीय भाषा को लेकर विवाद हुआ है, जनजातीय भाषा को लेकर विवाद हुआ है। इट्स माई ड्यूटी टू टेल यू द होल पिक्चर। मैं आपको पूरी पिक्चर की कहानी बताता हूँ। देखिए, अब आगे जो है क्या हो सकता है, एग्ज़ाम आपका कब तक हो सकता है, और इसको लेकर एक छोटी सी, आई रिपीट, 1 या 2% का जो है कुछ पॉजिटिव चीज़ें दिख रही है, क्योंकि एक टाइमलाइन सेट किया गया है। देखिए, झारखंड में ना जितने भी कर्मचारी हैं उनकी मनमानियाँ शुरू से रही है। अगर आपको नहीं भरोसा है मेरे ऊपर, विकास दिव्यकीर्ति सर का वीडियो आपने वो देखा होगा, जिसमें उन्होंने कहा है कि जेपीएससी की परीक्षा जो है इज़ ग्रेटर देन यूपीएससी, ऐसा इन्होंने सिलेबस बना रखा है। और सहायक आचार्य का एग्ज़ाम आपने दिया, पूरे भारत में 6 to 8 के टीचर के एग्ज़ाम के लिए कभी भी ग्रेजुएशन लेवल के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। इवन केबीएस में अगर आप +2 के टीचर बनने के लिए जा रहे हो तो क्वालिफिकेशन तो आपकी पीजी की होनी चाहिए, बट क्वेश्चन पेपर 11-12 और कुछ क्वेश्चन पेपर ग्रेजुएशन के पूछे जाते हैं। लेकिन झारखंड अलग स्वैग में चलता है। और फाइनली जो चीज़ें हैं वो आपके साथ में समराइज करके बताने वाला हूँ। देखिए, न्यूज़पेपर में कटिंग आई और छात्र विरोध करना शुरू कर चुके थे। मुझे पर्सनली मैसेज आ रहे थे कि सर इस पर एक वीडियो बना दीजिए, क्योंकि हमारे क्षेत्र में ये भाषा बोली ही नहीं जाती है। सबसे अधिक जिस भाषा को लोग बोल रहे हैं उस भाषा का जो है जिक्र ही नहीं है हमारे ज़िले के नाम के आगे। तो फाइनली ये वीडियो बना है, बवाल बढ़ा है। देखिए, वो बोलते हैं ना कि आवाज़ को आप दबा नहीं सकते हैं, तो आवाज़ फाइनली उठी है और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के अकॉर्डिंगली जो चीज़ें चलेगी, बोलते हैं ना, जन भावना से आपको चलना होगा। तो फाइनली देखिए, कुछ लोगों ने बात रखी और इसे आज के प्रभात खबर में इसे छापा गया है। मैं आपके सामने रख देता हूं। शिक्षा विभाग ने जिलावार क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा निर्धारित की है। अब संथाल के लिए क्षेत्रीय भाषा खोट्टा, ठीक है, और बंगला, और पलामू के लिए नागपुरी, ये कहा गया है। अब देखिए यहाँ पर जो है ना, खबर यहाँ पर है, आपको यहाँ से दिखेगा खबर, सूची में संशोधन की मांग भी उठने लगी है। अब देखिए, आप सबसे पहले ना, मैं एक छोटा सा सर्वे अपने चैनल पे भी करा सकता हूँ, ऑथेंटिक तो होगा ही ये। आप अपने ज़िला का नाम लिख देंगे, आपकी ज़िला से जो है इस वीडियो को देख रहे हैं, साथ में जो भाषा दी गई है, क्षेत्रीय भाषा या जनजातीय भाषा, जिससे आप सहमत या असहमत हैं, सबसे पहले आप अपने ज़िले के नाम के साथ लिख देंगे। आप एग्री हैं कि हाँ, ये आपके ज़िले में ये जो है सही रखा गया है, तो आप यस जरूर लिख देंगे साथ में, ठीक है। जैसे ज़िला मैं लिख दूंगा देवघर, देवघर के बगल में खोट्टा, और मैं एग्री हूँ तो यस लिख दूंगा, ठीक है जी। अब यहाँ से देख लीजिए, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली में विभिन्न संगठनों ने, देखिए जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने जो है आपत्ति दर्ज कराई है। इसमें कहा गया है कि नियमावली को जो है सुधार करके लागू किया जाए। खूटकंडी मुंडा धर्म समाज, रातू शाखा, मुंडा साहित्य परिषद और आदिवासी मुंडारी भाषा संस्कृति बचाओ संघर्ष समिति के द्वारा जो है कहा गया है कि ये तर्क संगत जो है सिलेबस नहीं है, गलत ढंग से जो है इसे जारी किया गया है। संगठन ने कहा कि खूटी क्षेत्र के लोग जिन भाषा का जो है चयन किया गया उसमें कुड़ुक और खड़िया शामिल है, जबकि खूटी में मुंडारी भाषा का क्षेत्र है, यानी कि मुंडारी भाषा लोग बोलते हैं, जबकि मुंडारी भाषा का यहाँ पर आपको नाम नहीं देखने को मिलेगा। तो देखिए, यहाँ पे आपको देखिए खड़िया और कुड़ुक दिखेगा, जबकि यहाँ पर मुंडारी भाषा है ही नहीं। तो ऐसे में लोग इससे परेशान हैं और शिक्षा मंत्री से मिलकर इन्होंने ज्ञापन भी दिया है। अच्छी बात है। अब देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है ना कि ये अंतिम सिलेबस नहीं है। ये अच्छी बात ये है कि इन्होंने एक बात रख दी है कि ये अंतिम नहीं है। यहाँ से आप देख पाएंगे, देखिए
डीईओ को 7 दिनों में देना होगा मंतव्य। शिक्षा विभाग के द्वारा नियमावली सभी डीईओ को भेज दिया गया है। डीईओ साहब जो है अब इस पर अपनी राय रखेंगे और उनको जहाँ पर सजेशन देना होगा, जहाँ पर उनको जो है वो बोलेंगे कि यहाँ पर जो है सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है तो इसे ठीक कर दिया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप, डीईओ को 7 दिनों का वक्त दिया गया है और उस पर जो है अपनी राय रखने की बात, अपने सुझाव रखने की बात कही गई है। अब झारखंड में आपको पता है कि क्षेत्रीय भाषा की इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है और स्थानीय भाषा की जानकारी, यहाँ के खान पान की जानकारी आपको होनी चाहिए और उसी के अकॉर्डिंगली जो है आपका जो है उस जिला में आप अच्छे से पढ़ा सकते हो या नहीं, उसी के अकॉर्डिंग आपका जो है सिलेक्शन किया जाएगा। अब देखिए इसका ड्राफ्ट है, ये जो है ड्राफ्ट जो है ये अभी फाइनल नहीं हुआ है, ये अच्छी बात है। इसको जो है तैयार किया जाएगा। अब मैं आपको कुछ और बातें बता देता हूँ। सरकार ने क्या किया है कि केंद्र सरकार के द्वारा ली जाने वाली सीटेट की परीक्षा के अकॉर्डिंगली जो है इन्होंने सिलेबस तैयार किया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। प्रस्तावित जिलावार भाषा में संथाली 13 जिलों में और जनजातीय और नागपुरी में 13 क्षेत्रीय भाषा के रूप में इसे चिन्हित किया गया है। तो अब जो है अच्छी बात है, जो भाषा को लेकर थोड़ी बहुत जो है लोगों में असंतोष की जो भावना है उसका सम्मान करे सरकार और वहाँ पर जिस ज़िले में ये प्रॉब्लम आ रही है उसको जल्द से जल्द ख़त्म करे। और मुझे जो लग रहा है ना कि ये देखिए, अगर जुलाई अगस्त तक ये नहीं निकालते हैं नोटिफिकेशन तो ये 2025 में एग्ज़ाम हो पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जो दिक्कत आने वाले समय में जो दिक्कत आएगी आगे चल करके वो बहुत बड़ी दिक्कत होगी। अगर आप देखिए, फॉर्म जब ओपन होता है ना तो 7 या 10 दिन पहले जो है ओपन करने के लिए जो है निर्देश दे दिया जाता है कि 10 दिन के बाद आपका आवेदन होगा। फिर आवेदन की प्रक्रिया 1 महीने तक चलती है और फिर 1 और महीने के लिए इसे एक्सटेंड किया जाता है इस डेट को। फिर 5 या 10 दिन आप देते हो एडिट करने के लिए, पेमेंट का प्रॉब्लम रिजॉल्व करने के लिए। तो ऐसे में ये प्रक्रिया ही जो है इतनी बड़ी है कि कम से कम 3 साढ़े 3 महीने चल जाती है। तो अगर ये अगस्त सितंबर में आएगा तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर तो पूरा 25 तो ये खाकर ही जाएगा ना। फिर एग्ज़ाम के लिए ये जो है सेंटर को जो है बोलेंगे कि आपके यहाँ कितनी सीटें हैं, आपका स्कूल में जो है सब कुछ ठीक वगैरह, बेंच वगैरह जो है ठीक है या नहीं, खिड़कियाँ ठीक है या नहीं, आपका सिस्टम जो है वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ऐसे में ये परीक्षा 2026 तक भी खिसक सकती है। अब आप बोलोगे कि नहीं, आप हमेशा नेगेटिव बातें बोलते हो। आप मेरे कम्युनिटी टैब में जा कर के देख लीजिए, मैंने पहले ही कह रखा है कि जेटेट की परीक्षा 2024 में नहीं हो पाएगी। मैंने पुराने वीडियोस में भी कहा था कि ये परीक्षा 2024 में कंडक्ट कराना इम्पॉसिबल है और 2025 में भी कहा था कि जून जुलाई से पहले ये एग्ज़ाम हो नहीं सकता। इसी भी सरकार ने सिलेबस को लेकर जेटेट को जो है बैक कर लिया है। अब देखिए, जो इनका स्टैंड है इसको कैसे आप समझ सकते हैं। अभी तक जो पुराना जेटेट है वो रद्द नहीं हुआ है, उसकी ऑफिशियल कॉपी, ऑफिशियल लेटर जो है कहीं पे भी सर्कुलेट नहीं हुई है। इवन जैक के द्वारा जो है इसे आराम से अपने वेबसाइट पे 1 से 2 मिनट में टाइप करके निकाला जा सकता है, लेकिन सरकारी काम है, होने में वक्त लग रहा है। तो ऐसे में काफ़ी लंबा वक्त लग जाएगा और मुझे लग रहा है कि ये 2026 में इसका एग्ज़ाम हो पाएगा, 2025 में हो जाए, दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर द गवर्नमेंट। तो ये मेरी बात थी। अब देखिए इसमें क्या और अपडेट आता है तो आपके साथ में साझा करूंगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।